Hello students, welcome to Vidya Institute. Surface areas and volume class 10th NCERT exemplar का एक क्वेश्चन करेंगे. A wall 24 meter long, 0.4 meter thick and 6 meter high is constructed with the bricks. एक दीवार बनानी है ब्रिक्स से. ईच ऑफ डायमेंशन 25, 16 और 10. एक ब्रिक की डायमेंशन गिवन है. इफ द मोर्टार ऑक्यूपाइज 1/10 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल. मोर्टार जो है मतलब मटेरियल जो वॉल बनाने के काम आता है वो 1/10 ऑक्यूपाई करेगा जितना भी वॉल्यूम है वॉल का. तो आपको बताना है नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज इन कंस्ट्रक्टिंग द वॉल. उस दीवार को बनाने में कितनी ब्रिक्स लगेंगी ये हमें बताना. ये हमारा क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा. सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी. कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा. एग्जाम्पलर के भी और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे आपको. तो आज के क्वेश्चन में हमें एक बात समझनी है कि जो पहले में जो वॉल बनानी है उसका टोटल वॉल्यूम हम निकालेंगे कि टोटल कितना वॉल्यूम है. फिर उसमें से 1/10 जो है वॉल्यूम हमारा मोर्टार में ऑक्यूपाई हो जाएगा तो उसको माइनस कर देंगे. तो जो वॉल्यूम बचेगा वो हमारा ब्रिक्स के लिए होगा. तो स्टार्ट करते हैं. लेंथ ऑफ वॉल. वॉल की लेंथ कितनी है 24 मीटर और ब्रेथ कितनी है 0.4 मीटर या हम इसको 4/10 मीटर कर सकते हैं. ये हो गई ब्रेथ. और हाइट सिक्स मीटर. ठीक है. तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं. वॉल्यूम ऑफ वॉल तो LBH 24 × 4 × 6 / 10 ये हमारा वॉल्यूम हो गया. इसमें हम इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं लेकिन क्योंकि हमें बाद में डिवाइड करना है तो हम इसको भी ऐसे छोड़ देते हैं. अब हम क्या करेंगे निकालेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइज बाय मोर्टार. कितना वॉल्यूम मोर्टार ऑक्यूपाई करेगा 1/10 × 24 × 4 × 6 टोटल का 1/10. तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइज बाय ब्रिक्स. तो ध्यान से समझना है सभी को. ब्रिक्स कितना वॉल्यूम कंज्यूम करेंगी उसके लिए 24 × 4 × 6/10 माइनस 24 × 4 × 6/10 × 10. हम जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं. कैलकुलेशन आपको आसान लगेगी बाद में देखना आप. ये इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच गया 1 - 1/10. तो कुल मिला के ये आ जाएगा हमारा 24 × 4 × 6 × 9/10 × 10 का स्क्वायर. तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया जो ब्रिक्स कंज्यूम करेंगी इतना वॉल्यूम. ठीक है. अब हम एक ब्रिक का वॉल्यूम निकालते हैं. तो क्वेश्चन में गिवन है लेंथ ऑफ ब्रिक और ब्रेथ और हाइट ले लेते हैं. देख लेते हैं कितनी कितनी है. लेंथ कितनी है 25, 16 और 10. तो 25/100 मीटर, 16/100 और 10/100. ठीक है. यहाँ पे हम
इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। ये इसको कर लेते हैं, काट लेते हैं थोड़ा सा। तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, एक ब्रिक का वॉल्यूम आ गया 25/100 इंटू 16/100 इंटू 1/10, यानी 25 इंटू 16 अपॉन 10⁵। ठीक है, ये जानबूझ के हम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई अभी नहीं कर रहे क्योंकि बाद में सब हमारा कट आउट हो जाएगा। तो अब नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी हो गई, वॉल्यूम ऑफ वॉल विदाउट मोर्टार, जो मोर्टार के अलावा है ना, और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, यानी इन दोनों को हमें डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड कर लेते हैं, इक्वल टू कितना आएगा, वो कितना था 24 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 9 अपॉन 10⁵2, और अपॉन में इसको लेंगे तो ये ऊपर जाके हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा 10⁵5 अपॉन 25 इंटू 16। अब हम इसको यहाँ पे ध्यान से कैलकुलेट करेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं, ये इससे कैंसिल होगा तो 10⁵3 आ जाएगा। जितना आसानी से कट जाता है वो काट देते हैं, फिर बाद में देखते हैं। ये कट गया 4, नहीं सॉरी, ये कितना था हमारा 4 और यहाँ पे कितना था 25। 4 से ये कटेगा, 4 4 जा 16 और 4 से कट जाएगा 6 और 25 बचा है ना, 25 से हम उसको काट देंगे। तो 6 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 1000 अपॉन 25, तो 25 से कट जाएगा 40। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 और 36 इंटू 9 4 जा 36, है ना। तो ये क्या है कि हमें मल्टीप्लाई करने से हम बच गए, अगर पहले मल्टीप्लाई करते तो कैलकुलेशन करने में हमें थोड़ी दिक्कत होती। तो अभी हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12960। तो इतनी ब्रिक्स हमारी यहाँ पे लग जाएंगी उस वॉल को बनाने के लिए। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ज़्यादातर। थैंक यू वेरी मच।